वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryo stage performance normal. Altitude of 528 kilometers. Shar and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. Plus While the 7 end minutes. of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशन शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. Plus 8 minutes. तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, परफॉर्मेंस नॉर्मल, जिसे संक्षिप्त में NISAR कहते हैं, वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। उपग्रह की बादलों को भेदने की क्षमता के कारण यह तूफान और बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं के दौरान त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया समुदायों को मदद मिलेगी। यह बर्फ की चादर, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ में परिवर्तन जैसे प्रमुख वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा। साथ ही वनों की कटाई, वनाग्नि तथा स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई जमीनों का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। यह एक अग्रणी मिशन है जो कि पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा। इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए लगभग 9000 किलोमीटर दूर वैज्ञानिक आपस में जुड़ चुके हैं तथा आपसी सहयोग से इस महत्वाकांक्षी मिशन को एक व्यापक लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं।